क्या कावेरी इंजन रेडी है और क्या भारत उसको लेके सीरियस हो रहा है? आज के वीडियो में इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के छोटे से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो कोर फोकस रहेगा वो कावेरी ड्राई इंजन के अराउंड रहेगा। तो एक जेट इंजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो होता है जो उसका ड्राई थ्रस्ट होता है और एक जो होता है उसका वेट थ्रस्ट होता है। ड्राई थ्रस्ट होता है जो आपको बिना आफ्टर बर्नर लगाए जो टोटल थ्रस्ट मिलता है, और आफ्टर बर्नर लगाने के बाद जो आपको इंक्रीज थ्रस्ट मिलता है तो उसको हम वेट थ्रस्ट कहते हैं। तो फिलहाल जो हमने पूरी कहानी सुनी है शुरू से, मैं आपको जो भी डिटेल है ये ऊपर बता दूंगा, यहाँ पे वीडियो लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा। आप वहाँ जाके पूरी कावेरी इंजन की कहानी और एनालिसिस सुन सकते हैं। तो हमको ये समझ में आएगा कि ये जो इंजन है इसको एलसीए तेजस के लिए बनाया जाना था। ये एक प्रॉपर फुल ब्लोन जेट इंजन बनना था जिसमें कि वेट थ्रस्ट आपको 90 किलो न्यूटन का मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी एम्बिशियस था उस ज़माने के हिसाब से, इवन आज के ज़माने के हिसाब से। बट बिकॉज ऑफ नॉट नॉट क्या बिल्कुल ही वाहियात फंडिंग की वजह से और लैक ऑफ प्रॉपर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो चीज़ कभी आगे बढ़ नहीं पाई, और धीरे धीरे सरकारों का भी एक रुख देखने को मिला कि वो लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हालांकि अभी जिस हिसाब से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हुए हैं और उन्होंने हमें बहुत चीज़ें समझा दी हैं, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत अब जाके इंजन्स को लेके सीरियस हुआ है। और उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि कावेरी ड्राई इंजन को अब एक नई लाइफ मिली है और उसको घातक यूकैव में यूज़ करने की जो एक की स्टेज थी वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि रिसेंटली, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया, कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने घातक यूकैफ को लेके एक डिसीजन लिया है जहाँ पे हम 60 अराउंड ऐसे घातक ड्रोन्स को खरीदेंगे और उसको हम डिप्लॉय करेंगे, और इन सारे ड्रोन्स में आपका कावेरी ड्राई इंजन यूज़ होगा। सो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि बहुत सीवियर चैलेंजेस से हम धीरे धीरे अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, और यही प्रॉपर ऑटोनॉमी है। क्योंकि हमने देखा है देखा है, क्या देख रहे हैं G404 इंजन के साथ क्या हो रहा है। भले ही फाइटर जेट हमने बना लिया हो, बट इंजन जो कि बाहर से आ रहा है और उसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया इज इंजीनियर्ड अ फंडामेंटल शिफ्ट। जो हम देख रहे हैं कि एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिलेगा। पहला है टेक्निकल पैरिटी। जो हमारा ड्राई थ्रस्ट कावेरी इंजन है वो काफ़ी सारे प्रूवन फॉरेन इंजन्स के ड्राई थ्रस्ट के बराबर है, यानी कि आपका G404 और M88 जिनका सेम रेंज का ड्राई थ्रस्ट आता है। फिर उसके बाद फ्रूगल मास्टरी, यानी कि हमने मात्र 3000 करोड़ में ये अचीव कर लिया है। बट बाकी देश दुनिया की कंट्रीज इनमें लाखों करोड़ों खर्चा करती है, लाखों करोड़ों, 10 बिलियन, 15 बिलियन, 40 बिलियन ऐसे बजट्स रहते हैं। बट हमने ये मात्र $300 बिलियन में अचीव किया है। तो ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही वाहियात बात है। बट फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि हमने रिलेटिवली फाइनेंशियली एफिशिएंट वे में एक एटलीस्ट ड्राई कावेरी इंजन अचीव किया है। एक स्ट्रेटेजिक पिवट है घातक स्टेल्थ यूकैव में, चूंकि ये यूज़ होने वाला है और इसके हम कहने को 2 से 3 स्क्वाड्रन लेने वाले हैं शुरुआत में, और उसके आगे चल के और भी हम लेंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो उससे हमें एक ओवरऑल जो फॉलिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये डिस्कस करें कि इसका बाकी अपने कंटेम्प्रेरी इंजन्स के साथ कैसा ड्राई थ्रस्ट के मामले में कंपैरिजन है, तो एलसी तेजस में G404 यूज़ होता है, उसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 49 टू 52 किलो न्यूटन का है। रफाल एयरक्राफ्ट में जो M88 यूज़ होता है वो भी 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट देता है। आपका मिग 29 में RD-33 यूज़ होता है, वो भी करीबन 50 किलो न्यूटन का आपका ड्राई थ्रस्ट देता है। सो कहने को ये जो फिलहाल हमने इंजन बनाया है ये अपने ग्लोबल पीयर्स से बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलता है इन टर्म्स ऑफ ड्राई थ्रस्ट। और चूंकि हमारा जो वेट थ्रस्ट का इशू है उसके लिए ही हम अब फाइनली फ्रेंच साफरान कंपनी के साथ मिलके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंजन्स डेवलप करेंगे। तो जो ये ओवरऑल अगर हम रिजल्ट बात करें, सो द ड्राई कावेरी इंजन इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास इंजन इन टर्म्स ऑफ कि दिस इज कंपेरेबल टू इट्स ग्लोबल पीयर्स। अपने ग्लोबल कंपटीशन पे बिल्कुल ये एकदम मैच करता है। तो फिलहाल इसके एप्लीकेशंस क्या है? जो इस तरीके के ड्राई का वेरिएंट वाले इंजन्स रहते हैं वो मोस्टली आपके अनमैन्ड फाइटर जेट्स और ड्रोन्स में यूज होते हैं, एंड दैट इज वाई दिस थिंग इज, यानी कि ड्राई कावेरी इंजन विल बी यूज्ड इन द घातक यूकैफ प्रोग्राम। और जो आपके वेट थ्रस्ट वाले इंजन रहते हैं जहाँ पे आपको आफ्टर बर्नर देखने को मिलता है, वो आपके हैवी कैटेगरी के ड्रोन्स या फिर डेडिकेटेड फाइटर जेट्स में देखने को मिलेगा। अगर हम
ओवरऑल बजट की बात करें तो इस पूरे प्रोग्राम में मात्र आज तक $240 मिलियन के आसपास खर्चा हुआ है 30 सालों में। $240 मिलियन, जो कि कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आपका G404 का जो बजट था $2 से $4 बिलियन का था। यूरोजेट का भी $2 से $3 बिलियन का था। साफरान का भी जो बजट था $1 से $1.5 बिलियन का था। और जो पी यानी कि F-35 का इंजन है उसका भी जो R&D बजट था $7 बिलियन का था। और जो अमेरिकन 6th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि आपका वेरिएबल साइकिल जो इंजन है उसका भी डेवलपमेंट जो कॉस्ट है यानी R&D कॉस्ट है, वो भी $7 से $8 बिलियन का बजट सैंक्शन हुआ है। सो इन अ वे हमने एक काइंड ऑफ ए गुड अचीवमेंट की है यहाँ पे। और इसको जो लोग इस प्रोग्राम को गालियाँ देते हैं, मतलब वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो गलत है। पहली बात तो थी, इसमें हमने बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए इन टर्म्स ऑफ कि टेक डिनाइल से शुरू होता है कि भाई 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद हम पे सैंक्शंस लगे और उसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम था बजट। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मात्र 3,000 करोड़ पिछले 30 सालों में खर्चा हुआ है। और उससे उसमें हमने जितना भी अचीव किया है, यानी कि आपका एक ड्राई वेरिएंट, उसके बाद एक डिजिटल कंट्रोल यूनिट, एक फेडेक जो इसका सिस्टम रहता है उसका फेडेक भी हमने बनाया। और उसके साथ साथ हमने जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी एनेबल किया है। फॉर एग्जांपल गोदरेज एरोस्पेस, तो वो एक की पार्टनर है इस इंजन के डेवलपमेंट में। तो हमने हमारी प्राइवेट सेक्टर को भी इसके साथ साथ डेवलप किया है। सो इस इंजन की वजह से सिर्फ देश का भला नहीं हो रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको भला होता है। ये भला आपको जो फॉरेन प्लेटफॉर्म खरीद के यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं उससे वो आपको फायदा नहीं मिलता। बेसिकली वो नॉकडाउन किट ले आके यहाँ पे जोड़ना होता है, उससे हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एज सच कोई फायदा नहीं होता है। उससे बस हमको बस सिस्टम मिल जाता है, उससे हमको बस एक कोपियम मिल जाता है कि भाई हाँ चलो हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके एप्लीकेशन की घातक क्यों में ये यूज़ होने वाला है, प्रोडक्शन पार्टनर इसका गोदरेज एरोस्पेस है। हम जो बात करें सर्टिफिकेशन की, मोस्ट प्रोबेबली जो KD का वेरिएंट है वो इस साल या अगले साल तक इसका सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए टू बी इंटीग्रेटेड ऑन दिस UCAV। इनफैक्ट अगर मैं करेक्ट हूँ तो इसका जो टेस्टिंग है फिलहाल रशिया में चल रहा है और 2-3 महीनों से चल रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट इस साल के मिड तक हमको कुछ अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल जो भी खबर सुनने में आ रही है, इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। तो आपकी अगर हम आफ्टर बर्निंग और ड्राई इंजन की बात करें तो ड्राई जो वेरिएंट होता है उसमें मैंने जैसे बताया नो आफ्टर बर्नर, इसलिए एक इनहेरेंटली लोअर इंफ्रारेड सिग्नेचर रहता है और उसकी वजह से एक आपको एक इम्प्रूव स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है और फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा रहता है। सो KD की वजह से जो है इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज फाइटर इंजन, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है या फिर लो क्वालिटी का नहीं है, बट इट इज़ परफेक्ट फॉर जिस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से हमारी जो दुनिया पे 100% डिपेंडेंसी बनी हुई है फाइटर जेट इंजन को लेके, वो धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू होगी। सैंक्शन की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। अभी भी एक एक तरीके का आर्म ट्विस्टिंग ही चल रहा है G404 और G414 इंजन को लेके। और इसकी वजह से हमको एक प्रोलॉन्ग्ड एक अप्रोच देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पहले तो अभी ड्रोन से शुरुआत हो रही है, फिर कहीं ना कहीं एक इंजन बनेगा जो कि हम मैन फाइटर जेट्स में भी यूज़ करेंगे, यानी कि तेजस पे जाएगा। फिर नीडलेस टू से AMCA पे भी एक सॉर्ट ऑफ नॉट कावेरी 2.0 बट एक नया इंजन जाएगा। बट नीडलेस टू से हमने कावेरी में जो भी सीखा है उसका सब कुछ पूरा इंडस्ट्रियल जो हमने नॉलेज गेन की है, जो नॉलेज बेस बनाया है, वो सब उसमें यूज़ होने वाला है। सो उसमें जाएगा और एक मरीन टर्बाइन्स का जो डेवलपमेंट चल रहा है और उसमें भी इसके जो फुटप्रिंट्स है इस प्रोग्राम के वो देखने को मिलेंगे। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी ये बहुत बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 7 बिलियन, $7.5 बिलियन डॉलर का होगा। बहुत सारे आपके प्लेयर्स आएंगे, HL रहेगा, गोदरेज एरोस्पेस रहेगा, टोयोटा किर्लोस्कर सिस्टम्स रहेगा। तो बहुत सारी कंपनीज विल स्टैंड एज अ मेजर player in manufacturing jet engines in this country, not just fighter jet engines but for naval applications and certain other applications as well। उसकी वजह से जो फ़ायदा है, ऑब्वियसली सारी कंट्रीज़ के पास जेट इंजन नहीं होता है। इसके साथ हम कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ में होंगे जो फाइटर जेट इंजन टू सम एक्सटेंट बना सकते हैं। एडवर्सरीज या फिर एडवर्सरीज के साथ डील करने में हमको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अनलाइक पहले जहाँ पे हम जेट इंजन पे जहाँ पे हम फाइटर जेट के हिसाब से जेट इंजन चूज करते थे, उसकी जगह हम जेट इंजन के अराउंड फाइटर जेट डेवलप करेंगे, जो कि दैट इज द एक्चुअल मेथड कि फाइटर जेट इंजन के अराउंड ही
जो फाइटर जेट है वो डिज़ाइन होता है, नॉट वाइस वर्सा। उसके बाद हमारा जो सैंक्शन प्रूफिंग है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और एक एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी, एक एक्सपोर्ट का हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी। पहले इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हम पहले हर चीज़ के लिए एक इम्पोर्टर ही हुआ करते थे, हम धीरे धीरे अब एक बिल्डर वाली जोन में जा रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू आत्मनिर्भर भारत। सो इन दैट वे वी कैन से दैट द कावेरी इंजन इन इट्स ड्राइव वेरिएंट इज ऑल्सो अ गुड अचीवमेंट, और इसकी वजह से एक ऑलमोस्ट फाइटर जेट लाइक ड्रोन डेवलप होने वाला है, और उसको इन नंबर्स भी डिप्लॉय किया जाएगा। सो इट इज़ इन अ वे अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।